नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस सब्जेक्ट के हैं। साइंस सब्जेक्ट से हम टॉपिक वाइज वेटेज देखने जा रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये आरआरबी एएलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एएलपी और एनटीपीसी में साइंस से लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से। टॉपिक्स चेंज नहीं होते हैं, बस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे रिलेटेड टू साइंस। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमको यहाँ पर दे रखा है ये आपका टॉपिक वाइज वेटेज जो कि एक्सपेक्टेड है, और ये सब्जेक्ट का नाम है और यहाँ टॉपिक है और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिगार्डिंग फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला ही टॉपिक है मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। मोशन एक अलग चैप्टर है, इसी में फोर्स, वर्क एंड एनर्जी एक अनदर चैप्टर है। ये आपको एनसीईआरटी में क्लास 9th के अंदर मिलेगा टॉपिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर देखे जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। मैं आपको इसके अंदर भी सब टॉपिक बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है वो है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। साथ ही साथ आपका यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, ये मोशन चैप्टर के बारे में। फोर्स एंड वर्क से आपसे पूछा जा सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क की कंडीशन पूछी जा सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, ये दो चीज़ें तीन आपका मेन है। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। साथ ही साथ एनर्जी के बारे में, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है। तो ये होता है जूल्स में 3.36 10⁻⁶ जूल्स, इस टाइप से होता है। तो और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो आप इनको याद रखिए थोड़ा। इसके बाद आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको 9th में मिलेगा और कुछ टॉपिक हो सकता है 10th में मिल जाए। तो एनसीईआरटी में 9th या 10th में आपको मिल जाएगा। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो रिफ्लेक्शन से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैग्नीफिकेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है तो फिर मैग्नीफिकेशन नंबर क्या होता है। इस टाइप के बेसिक कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी कभी कभी TIR से भी क्वेश्चन आता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साउंड। साउंड आपको क्लास 9th के अंदर मिल जाएगा। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी v इक्वल टू लेमडा एफ या फिर v इक्वल टू लेमडा एन या न्यू आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये जो है ये आपका वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं, ये एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और ये आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव को या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव को डिनोट करता है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड, ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किस मीडियम में साउंड ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, किस में नहीं करेगा, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन आता है। सोनार से क्वेश्चन आ सकता है, सोनार क्या होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सोलेनोइड से, पैरेलल मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हीट एंड टेम्परेचर, इसके अंदर कन्वर्जन आता है, आप ध्यान रखिए कन्वर्जन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करिए, केल्विन से फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट से फिर डिग्री सेल्सियस में, इस टाइप के कन्वर्जन आते हैं। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इनसे रिलेटेड। इसके बाद मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन,
इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, करंट के फॉर्मूला, ओम्स लॉ, वोल्टेज के फॉर्मूला, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आप देख भी सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला V = IR आता है। यहाँ से करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम Q/T। इनके ऐसा यूनिट्स के बारे में पूछ लेता है कभी कभी। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज़ के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 + R2। पैरेलल के लिए होता है 1 ये R इक्विवेलेंट, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो डायरेक्ट R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। इन सारे फार्मूला से पावर के फार्मूला यहाँ पर आते हैं अलग अलग। ये पावर P = VI, I²R, V²/R, ये अलग अलग फार्मूले हैं पावर के। इनसे भी क्वेश्चन देखने को यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इनको ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे टॉपिक यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री में जो आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से आता है इक्वेशन बैलेंस करने को दे देता है, पूछेगा जैसे कोई भी सपोज NaCl है ये, ठीक है, या ये ब्रेक होकर Na+Cl- देता है, तो इस टाइप की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन दे देगा केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करने को बोलेगा कि बताइए यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप कुछ भी हो सकता है H2SO, जैसे एसिड और सॉल्ट की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन करवा लीजिए, वहाँ पर सॉल्ट बनेगा तो उसमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको। एसिड बेस सॉल्ट से भी क्वेश्चन आता है, किस एसिड को बेस में मिलाने पर क्या होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट देता है, एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बाय प्रोडक्ट देता है, कब हीट बाहर निकलती है रिएक्शन में, कब हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड से 1 से 2 नंबर एक क्वेश्चन आएगा। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बंद हो गए, ये मत करिए आप, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको स्किप करिए, ये नहीं है उसका पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले कभी आया है अब नहीं आता है। बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर देखिए लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू ब्रेन, इसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन पढ़ना है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे डेफिनेटली। रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 2024 में जो आए थे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आप, और इसमें रिप्रोडक्शन में 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये इनमें से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। ये एक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आप डालिए, ठीक है, बढ़िया यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली प्लांट रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पर 2024 में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन बहुत आए हैं कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन सी यूज़ की जा सकती है, कॉपर टी हो गया या कॉन्डम्स हुए या इस टाइप की जो चीज़ें हैं प्रिकॉशन वाली, वो सारी यूज़ होती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये इसके अंदर आए हैं। फेलोपियन ट्यूब में अगर वहाँ पर कहाँ पर आपका ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, इससे क्वेश्चन देखने के लिए लगभग ना के बराबर मिला, आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर लास्ट में इसको रखिए पढ़ने के लिए। ह्यूमन बॉडी डिसीज़ एंड हेल्थ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। डिफरेंट डिसीज़ जो है, इसमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, किस बैक्टीरिया से होती है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट में इसको करिए, पहले मत करिए, पहले बाकी सारे चैप्टर करिए। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है, एयर का सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर कुछ आएगा मिक्स साइंस
क्वेश्चन मतलब इसमें दो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलाकर क्वेश्चन आ जाएगा। आप उसको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, या बायो का है या इन्वायरमेंट का है। तो उसमें थोड़ा अच्छा रहता है। उन क्वेश्चन को हमने जनरल क्वेश्चन साइंस या मिसलेनियस में रखा हुआ है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे आपको पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है 7th से 10th क्लास तक के बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कोर्सेज आपको बेचे जाते हैं, उनके चक्करों में मत आइए। एनसीईआरटी से पढ़िए, यूट्यूब से कंप्लीट करिए। यूट्यूब पर ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारे ही चैप्टर्स का, सारे सब्जेक्ट का। आप साइंस वहीं से पढ़िए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उतना सफिशिएंट है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना दूँ। लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। ज़्यादा फोकस आपको देखिए करना है फिजिक्स और बायो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा बायो से मिलेगा और सेकंड नंबर पर फिजिक्स से, या फिर फिजिक्स से ज़्यादा मिल जाएगा, उसके बाद बायो से मिलेगा। तो ये इधर उधर चेंज होता रहता है। किसी एग्ज़ाम में किसी शिफ्ट में फिजिक्स ज़्यादा पूछ लेता है, कभी बायो ज़्यादा पूछ लेता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़े कम आते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, उसको भी आपको करना है कवर, पर इन दोनों के बात करना है। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया, और कब कैसे क्या कवर करना है वो बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कुछ इससे रिलेटेड डाउट है या आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।